हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है उनको भी इस पे दो शब्द जरूर बोलना चाहिए कि जहाँ पे समानता और धर्म की बात आनी चाहिए तो हम सभी को समानता के पीछे ज्यादा जाना चाहिए। अरे भाई, भारत की हर नारी शेरनी है। धर्म का मतलब ना हिंदू है ना मुस्लिम है। आप केवल लड़कियां ही हिजाब पहन के जा रही हैं, लड़के कहाँ हैं? नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। कर्नाटक में जो बवाल काफ़ी बढ़ गया है हिजाब को लेकर, हिजाब वर्सेज भगवा। अगर स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहन कर जाना उचित है तो भगवा क्यों नहीं, लेकिन शिक्षण संस्थानों को जो है धर्म से जोड़ना क्या उचित है या गलत है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। मैं सोल के एक शिक्षण संस्थान में हूँ जिसका नाम है एससी इंग्लिश क्लासेज, और हमारे साथ जो है चंदन जी जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि स्कूल कॉलेजों को जो शिक्षण संस्थान है उसको धर्म से जोड़ना उचित है या गलत है, इसके बारे में जानेंगे। और भी सारी चीज़ें उस पर हम बात करेंगे। चंदन जी, आपका हमारे इस चैनल पे वेलकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस पे जो है एक शिक्षक का हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन के किसी भी एक अंग से आप पूछना ही चाहिए कि उनका आखिर क्या विचार है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल खड़ा हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, सर्वप्रथम तो बात ये है कि इस मुद्दे पे जो पहनावा है उस मुद्दे पे जो है अपने देश में कभी बवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है धर्मनिरपेक्ष देश में हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों का सम्मान, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमारी संस्कृति भी बहुत ज़्यादा भिन्न है। तो इस मुद्दे पे कभी भी झगड़ा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब लोग स्वतंत्रता है। ठीक है, अब ये स्वतंत्रता की एक लिमिट है कि आप कहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पे उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हो रहा है वो फिलहाल किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। अब चाहे उसको आप धर्म के एंगल से देखिए या फिर पॉलिटिक्स के एंगल से देखिए, एजुकेशन तो डिस्टर्ब हो रहा है उसके एंगल से देखिए, तो वो उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी देश में जो जितने भी शिक्षण संस्थान है उसको मजहब से जोड़ा जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग को भी ये विचार करना होगा कि जोड़ कौन रहा है और ये कौन ऐसे लोग हैं जो इसको मजहब का नाम दे रहे हैं इंस्टीट्यूशन को। देखिए, हमारे संविधान में जैसे हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संवैधानिक ये है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक टोक सकता। उसके लिए आप अपना सेपरेट इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनमें मदरसा खोला जाता है जो ओनली फॉर मुस्लिम के लिए है, हिंदू में भी है, बहुत सारे ऐसे गुरुकुल चलते हैं जो स्पेशल हिंदू के लिए हैं। तो उस तरीके से आप सेपरेटली चला सकते हैं। लेकिन यदि आपका इंस्टीट्यूशन है को एजुकेशन, जिसमें लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, विभिन्न धर्म के लोग आकर के साथ में पढ़ रहे हैं, जहाँ कोई रोक टोक नहीं है, तो वैसे इंस्टीट्यूशन को मजहब या धर्म का नाम लेना गलत है। सबसे पहली बात है कि बच्चों को तो हमें यही सीखना चाहिए कि धर्म का मतलब ना हिंदू है ना मुस्लिम है, आपका वास्तविक धर्म क्या है, इंसानियत, उस पर लोग फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात है इस ड्रेस की, इस यूनिफॉर्म की, इस ड्रेस कोड की, तो आपने कभी आर्मी में देखा है क्या कि कोई हिजाब पहन करके महिला आर्मी फोर्स को देखा होगा? बिल्कुल नहीं। आपने किसी डॉक्टर को देखा होगा क्या कि भगवा पहन करके गया होगा इलाज करने? बिल्कुल नहीं। क्या आपने किसी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या फिर किसी भी पुलिस के अंग को आपने क्या देखा है कि उसका ड्रेस जो है खादी ना होकर के हिजाब है, भगवा या कुछ भी है? बिल्कुल नहीं है। आपको अगर जॉब इंटरव्यू में जाना होगा तो वहां पर भी एक सिंपल सा होता है कि आपको इस प्रकार के ड्रेसेज होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जब वैसे जगहों पर ड्रेस कोड आप फॉलो करते हैं तो हर एक इंस्टीट्यूशन का रूल होता है। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बच्चों से फॉर्म भराते हैं, अपना भी कुछ रूल होता है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया कि हाँ हमारे स्कूल कॉलेज में या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें इस ड्रेस को फॉलो करना है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है और वो पढ़कर ही कोई बच्चा उसको साइन करता है। तो जब वहाँ कहा गया कि ड्रेस कोड जो है आपका स्कूल यूनिफॉर्म है या कॉलेज यूनिफॉर्म है, तो उसके जगह पे फिर हिजाब पहन करके जाना, मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा, या फिर भगवा या फिर कोई भी वस्त्र तो नहीं जाना चाहिए। जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात तो मुझे ये भी आश्चर्य लगा
कि केवल लड़कियां ही हिजाब पहन के जा रही हैं, लड़के कहाँ हैं? तो लड़कों को भी क्या करिए ना, आप जीन्स पैंट जो भी पहन रहेंगे उस समुदाय के लोग, उनको भी आप जो है कुर्ता पैजामा पहना करके लगा करके उनको भी भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा झोल है जो अच्छे लोगों को समझना पड़ेगा, और इससे उठ करके विकास, शिक्षा, समानता, एकता की बात करनी होगी जो ज़्यादा बेस्ट। आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर बवाल मच रहा है, कहीं ये राजनीति और रोटियां तो नहीं सीखी जा रही? देखिए, और आपको भी पता है कि अपने देश में ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने वाली है, और हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कुछ पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से अपने एक्टर्स को जो है ना सामने धकेल देते हैं कि आप जाइए आगे अपना परफॉर्मेंस दीजिए, और उस पर वो अपना राजनीतिक जो भी करेंगे। अब जैसे यही जो लड़की जो अभी वायरल हो रही है, जिसको सब लोग देख रहे हैं, मुस्कान है जो लड़की जो है वो वायरल हो रही है, तो कुछ लोग जो है ना समझ है, उनको नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। तहकीकात करिए, ऑथेंटिक चीज़ें आप जानिए, ठीक है? तो कहने का मतलब अब उसी को लोग जाकर के इनाम दे रहे हैं 5 लाख रुपए, 1 लाख। हम तो न्यूज़ देख रहे थे कि शेरनी है। अरे भाई, भारत की हर नारी शेरनी है, हर नारी लक्ष्मी का रूप है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। तो लेकिन जो हिजाब पहन कर लड़की अल्लाह अकबर बोल दी, उसको लोग शेरनी कह रहा है। देखिए, अब इसमें कहने का मतलब है वो तो अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता है उसको संकट दिखा होगा, क्योंकि उपद्रव तो हर धर्म के लोग में है, ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए हम हिंदू हैं, हम ही कहीं जा रहे हैं, हम पे कोई संकट दिखेगा तो हम क्या चिल्लाएंगे? मन भगवान का नाम लेंगे, ऊपर वाले का नाम। उनके लिए वो ऊपर वाले हैं, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो जो है ना सुरक्षा के लिए उस नाम का उसने प्रयोग किया, और उसको वो कहने का मतलब है कि उस लड़की ने वो जो स्टेटमेंट दिया, जो भी ऊपर वाले का नाम उसने लिया, तो सोचना पड़ेगा ना उसने क्यों लिया, कैसे लिया। तो ये तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब आज ही मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो उस बच्ची का सीधा स्टेटमेंट है कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एजुकेशन चाहिए, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन को सर पर ही रखिए। कुछ लोग जो है ना इस मुद्दे को गलत तरीके से समझ लिए, उनको भी समझाने का होना चाहिए। और मेरी तो यही गुजारिश है कि इन सब चक्करों में न पड़ के देश के विकास के बारे में सोचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आगे मैं जानना चाहता हूँ, जितने भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, उसमें ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? देखिए, हर सरकारी संस्थान हो या फिर प्राइवेट संस्थान हो, वो जो उसके संचालक होते हैं, सरकारी है तो गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है? जैसे हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले हैं तो हम लोग तय करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसका क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसको तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब हम लोग जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि कंफर्टेबल कौन होगा, और सबसे बड़ी बात वो ड्रेस यूनिफॉर्म वहाँ पे एक आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट का मान के चलिए अगर वाइट और ब्लू है, समझ कपड़ा है, बच्चा रास्ते में निकला तो हम उसको देखेंगे तो पता लग जाएगा, अच्छा ये तो एससी इंग्लिश क्लासेस का स्टूडेंट है या स्टूडेंट, हाँ जो भी है, मन लड़का है लड़की, तो वो ड्रेस यूनिफॉर्म जो है एक तो समानता का अपने रखती है। आगे जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि हिजाब जो है उनका अधिकार है पहनना, वो पहनकर कहीं भी जा सकती है, क्या ये उचित है या गलत? देखिए, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, आप हिजाब पहनिए, या फिर जो हिंदू में लड़कियां दुपट्टा रखती हैं और जो माताएं बहनें हैं वो साड़ी का घूंघट रखती है, तो ये धार्मिक और संवैधानिक जो भी अधिकार है, लेकिन उसकी लिमिट है, उसकी दायरा है। अब हर जगह आप नहीं जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, आप आर्मी में जाइए तो क्या पहन के जा सकते? नहीं। मेडिकल में अगर आप डॉक्टर है तो पहन के जा सकते हैं? तो नहीं। आप प्रशासनिक सेवा में तो आप कल से तो ये भी बोलिएगा कि आज से हम खादी नहीं पहनेंगे, आज से हम जो है भगवाधारी गमछा धरेंगे या फिर हिजाब पहन के चले जाएंगे, नहीं। तो उसका लिमिट है। जैसे आप इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं पढ़ने, तो इंस्टीट्यूट का जो यूनिफॉर्म है उसको आप फॉलो करिए जब तक इंस्टीट्यूशन में है, और जब आपका ख़त्म हो जाए इंस्टीट्यूट, जैसे आप निकल लें, आपकी छुट्टी हो जाए, तो आप जो चाहे वो ड्रेस पहन सकते हैं, इसको कौन रोका, कौन है। लेकिन अब ये कहना कि नहीं हम अपने धर्म का ये कपड़ा पहन के स्कूल में जाएंगे, फिर वहाँ पे आइडेंटिटी क्या समानता दिखेगी? बिल्कुल नहीं। और जहाँ पे समानता और धर्म की बात आनी चाहिए तो हम सभी को समानता के पीछे ज़्यादा जाना चाहिए। अब उसी में मान लीजिए 10 बच्चे जो है वाइट ड्रेस में हो और एक बच्चा जो है अगर ब्लैक ड्रेस में होगा, तो ये तो समानता नहीं ना, वह विषमता हो जाएगा, असमानता हो जाएगी।
तो वहाँ पे गलत है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशन, आप उस इंस्टीट्यूशन में जाइए जहाँ पे आपको वो पहनने की आज़ादी दी जाती है। तो मेरे हिसाब से जो है आपका अधिकार है, पहनिए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के प्रोटोकॉल्स को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना अति आवश्यक है। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बवाल मचा हुआ है इसका अंत कैसे होगा? देखिए, इसका अंत जो है, सबसे पहला अंत तो होगा अपनी समझ बूझ से। जितने भी लोग उसको देख रहे हैं ना, पहला बात तो उसको सोचिए, समझिए। ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको तिल का कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना दिया गया खींच करके। और इसमें जितने भी जैसे समझदार व्यक्तिगण हैं समाज के, ठीक है, उनको आगे आना चाहिए और लोगों को उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनको भी इस पे 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए कि हाँ भाई कैसे इसको मैनेज किया, सबको समझा बुझा करके, हकीकत बता करके मैनेज कर दिया जाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, विद्यार्थियों का पहला धर्म है अच्छी शिक्षा लेना, उस पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र निर्माण में आपकी क्या भूमिका है, इस पे फोकस करना चाहिए। अनुशासन में रह करके, अनुशासन के दायरे में रह करके आप अगर शिक्षा लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। सभी बालकों से, बालिकाओं से भी, देश के हर एक लक्ष्मीबाई से, देश के हर एक जो है झांसी की रानी से, हर शेरनी से, हर शेर से, यही जो है ना, उन सभी को सलाह है, जो आपका मूल काम है एजुकेशन लेना, अपने भविष्य का निर्माण करना, देश निर्माण में सहायता प्रदान करना, उस पे ज़्यादा फोकस करिए, इन सब चक्करों में ना पड़िए तो ज़्यादा अच्छा है। सर, आपने हमें टाइम दिया और इसके बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हो सकता है कि मेरी बातों से जो है, अगर कुछ लोग को बातें समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और कुछ लोग को ना समझ में आए तो फिर उनकी अपनी बुद्धि है, जितना सोच का दायरा होगा वो लोग उतना समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी जो है चंदन सर से मैं अभी बात कर रहा था हिजाब के मामले में, कर्नाटक में जो है बवाल मचा हुआ है, इसके प्रति इनका क्या विचार था ये उन्होंने बता दिया इस वीडियो में। अब आप जो है कमेंट करके बताइए आपको ये विचार कितना अच्छा लगा है। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। थैंक यू।